नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और देखिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं भाभी जी जो है वो रिपोर्टिंग छोड़ के अब गाय भैंस के दूध में निकालने में तो कहीं नहीं लग गई है, दूध के कारोबार में तो नहीं लग गई है। तो देखिए हम तो अपने पुराने के कारोबार पे हैं। अरे हम तो आज उन नेताओं की बातचीत करने वाले हैं जो गाय भैंस के बहाने सियासी दूध निकालने में लगे हुए हैं। अब देखिए ना, हाल ही का बात है कि नीतीश कुमार के जो करीबी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कह दिए नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जिस भैंस पर सवार हैं वो भैंस उनको गिरा देगी। अब देखिए ये बात होना कि आरजेडी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उनके भी शक्ति सिंह यादव कह दिए कि उपेंद्र कुशवाहा जिस गधे पे सवार है वो गधा उनको गिरा देगा। अब कारवा चला तो कारवा आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद तो जेकर मुंह में जो आया सो बकते चला गया। अब देखिए कि नेता लोग का तो जुबान जो है ना वो रुकने का नामे नहीं ले रहा है, लेकिन इस पर हमारी जनता क्या सोच रही है यही आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं और जनता से पूछने वाले हैं। इसलिए आइए तबेलवे से शुरू किया जाए। कहे कि बेचारी गईए भैंसिया तो सबसे पहले बदनाम हो रही है। आइए अगर बाइट दे सकती ना तो सबसे पहले हम इसी से बाइट लेते कि बताओ जी, तुम लोग के नाम पे इतना राजनीति हो रहा है, तुम लोग को कैसा लग रहा है? लेकिन वो लोग तो बोलेगी नहीं। तो यहाँ पे जो भैया लोग हैं जरा इन्हीं से पूछा जाए। देखिए ना, भैंसिया सुने हैं कि मरखंडी है, तो इनके जरा मालिके से पूछा जाए कि ये लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं। ए भैया देखिए कि गाय भैंस तो बेचारी यहाँ पर चुपचाप चारा खा रही है और नेता लोग किसी को गाय पर सवार बोल देते हैं, किसी को भैंस पर सवार बोल देते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा नेता लोग के जुबान पर? वो लोग का जुबान है भाभी जी, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो लोग नेता लोग, हम लोग तो अपना कारोबार में लगल है। तो भैंस नेता तो कभी भैंस पर चढ़े नहीं है। झूठों को कहते हैं कि भैंस पटक देगी तो गधा पटक देगी, आ एक दूसरे के मिलते रहते हैं, पब्लिक के बुर्बक बनाते हैं। गाय भैंस पर जो है आजकल खूब राजनीति हो रहा है और नेता लोग जो है वो पलट के बयान देते हैं कि गाय गिरा देगा नेता को, भैंस गिरा देगा नेता को। नेता लोग यहाँ आएंगे तो सच में गिरा देगा। सही में गिरा देगा? क्या है भैया, गोसाइल है क्या सब? गैया भैंसिया सब? हाँ, सब पर गुस्साए हुए हैं सब। हाँ देखिए, आदमी तो आदमी, गायों भैंस सब गुस्सा गया है। तो चलिए ना जरा तबेला से निकला जाए, आज जनता के बीच में घुमा जाए और उन लोग से पूछा जाए कि लोग इस पर क्या विचार बना रहे हैं। आइए। भैया ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अभी जो है नीतीश कुमार को बोले हैं कि नीतीश कुमार जो है जिस भैंस पे सवार है वो भैंस उनको गिरा देगी। तो भैंस किसको बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? जाहिर सी बात है मैडम, भैंस किसको बोल रहे हैं आप भी समझ सकती हैं। नहीं, हाँ आप हमको समझाइए ना। बिहार में तो एक ही है। हाँ। और कोई भैंस दो तो है ये बताइए कि आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं उसको भैंस बोलना ठीक है? आपको ठीक लग रहा है? अपना अपना राय है। अब कुशवाहा जी को लग रहा है कि भैंस है तो भैंस ही होंगे। हाँ। उनके राय से। अच्छा ये बताइए कि कुशवाहा जी जैसे ही बोले तो शक्ति सिंह यादव जो है वो कह दिए कि जो जिस गधा पे उपेंद्र कुशवाहा जिस गधा पे सवार है वो भी गधा उनको गिरा देगा। तो एक भैंस गधा जो हो रहा है तो ये गधा किसको बोल दिए हैं? गधा किसको बोला जा रहा है? यही तो बिहार की पहचान है। हाँ। बिहारी जो होते हैं सीधी लैंग्वेज में बात नहीं करते। हाँ। वो भी किसी न किसी को बोलते हैं कि तो बात में गाय भैंस गधा को बदनाम करने का क्या जरूरत है? अच्छा लगता है। ये लालू जी ने शुरू किया था ये चीज। हाँ। लालू जी ने ऐसा कॉमेडी शुरू किया था पॉलिटिक्स में। हाँ। अब वो लेके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भैंस का संज्ञा किसको दिया जा रहा है? आरजेडी को। आरजेडी को। तो बताइए कि वो पार्टी को जो है माने लीडरशिप वाला पार्टी है जी, तो उनको भैंस बोलना ठीक बात आपको लग रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं है। कल तक उपेंद्र कुशवाहा वही नीतीश के साथ थे। हाँ। वो तो कुर्सी बदलते रहते हैं, जिधर आम देखे उधर लटक जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा तो सुन गए कि वो जिस गधा पे सवार है वो गधा उनको गिरा देगा। एकदम सही बात है। हाँ। एकदम ठीक बोले हैं। ये बताइए कि राजनीतिक लड़ाई में जो है गाय भैंस गधा को बदनाम करना कितना सही है? उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। गाय भैंस गधा के लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं। ये आदमी के बारे में तो बोल नहीं सकते हैं, तो गाय भैंस गधाई के बारे में नहीं। हाँ भाई बोल दीजिए, गैया कौन मार पूछे आएगी। तो ये बताइए कि राजनीति में जो है राजनेताओं का जो है वो जुबान का जो स्तर गिरते जा रहा है, काहे गिरते जा रहा है बोलचाल का स्तर?
जनता का भी स्तर गिर गया, इसलिए नेताओं का भी स्तर गिर रहा है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर जो है टिप्पणी करना आपको सही लग रहा है? मैंने टिप्पणी तो गलत है, लेकिन ये लोग जानबूझ के उसको जो नहीं देता है कि अपने गोल पोस्ट पे गोल करने के लिए, हाँ। तो मोदी जी को गोल पोस्ट में गोल करने के लिए दे दिया। हाँ। उनको विशाला साफ और लटर पटर बता के मौका दे देते हैं लोग। हाँ। जबकि बहुत सा विषय है जिस पर और चर्चा की जरूरत है, लेकिन ये लोग नहीं करके, और विशाला साफ है तो गधा है तो बैल है, इस तरीके से कर रहे हैं। जबकि जो कार्यक्रम होना चाहिए, जिस पर काम करना है, आज भी जो है बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, जो विद्यालय की परिस्थिति है, देखिए सब गवर्नमेंट हाई स्कूल बगल में है, गवर्नर में स्कूल का है। हाँ। स्कूल में जो है बच्चा जा रहा है, मास्टर साहब गायब है, स्कूल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को गधा कर देंगे तो किसी को घोड़ा कर देंगे। गवर्नर हाउस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरे का स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जबकि गवर्नर साहब इसके बगल में बैठे हुए हैं। तो ये परिस्थितियाँ खड़ी है और ये गलत मार्ग पर लोग ले जा रहे हैं। लालू जी एक बार कहे कि हम जो है ना भैंस का सींग पकड़ के हम भैंस पर चढ़ जाते थे। इसलिए लालू जी अपनी पहचान उसी से बनाए हुए हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी उन्होंने जो उपमा दिया है ना, वो बहुत अनुपयुक्त नहीं है, समझ लीजिए आप जी। बड़ा उपयुक्त उन्होंने उपमा दिया। मैंने वो इतिहास को याद करके बोल दिए है ना, सही बोले इतिहास। जी। लालू जी पहले जाकर जनसभा में बोला करते थे जी कि हम भैंस पर कुछ सींग पकड़ के चढ़ जाते हैं। मैंने अपने को कहना चाहते थे कि हम आप ही के बीच के आदमी है, जैसे आप लोग भैंस चराते हैं वैसे ही हम भी भैंस चराए हैं। वो अपने को सामान्य जन के बराबरी में कह के चाहते थे कि हम उनके सामने कनेक्ट हो जाएं। अब आज वही उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और शिक्षा मंत्री भी केंद्र के रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया बहुत सोच समझ के कि लालू जी में से वो रिप्रेजेंट भैंस जी। अच्छा, वो तो देखिए कि वो तो भैंस बोले तो एगो बाबा हमको बहुत बढ़िया बात बता दिए, इसको जोड़ दिए कि भैंस उनको क्यों बोले। लेकिन ये जो है, ये जो गधा बोले हैं शक्ति सिंह यादव, इसका क्या इतिहास है? देखिए सब गधा भैंस सब जो है ना, सबको बदनाम कर रहे हैं इन लोग। नेता लोग जो है ना, इन लोग को भी बदनाम किए हुए हैं। और आपका बेहतर मुहिम है, कम से कम शब्दों का ख्याल रखिए। इस तरीके का मत कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जो शक्ति सिंह और जो बता रहे थे ना, तीनों साथ चाय पी रहे थे यहीं पे, और उसके बाद में जो है जनता को बता दिए कि वो गधा, वो भैंस, और सुबह 8:30 बजे सब गधा भैंस पे जगह चाय पीते हैं, बताइए। गेट नंबर 2 पे यहीं पे सब चाय पीते हैं। उसके बाद में जो है इस तरीके के नीचा माना जाएगा। और आपका अभियान बेहतर अभियान है। भैया ये बताइए कि बिहार में जो नेता लोग जो है एक दूसरे को गधा और भैंस बोल रहे हैं, ये सब अच्छा है बात? बताइए तो बोलचाल का स्तर इतना क्यों बिहार में गिरते जा रहा है नेता लोग का? भैया ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे ससुरारी में पहली बार आए हैं। अच्छा ये बताइए कि नेता लोग जो है आजकल क्यों एक दूसरे पर इतना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? मालूम नहीं मालूम? वाह, इतना सोच समझ के बोले हैं मालूम नहीं। ये बताइए आपको मालूम है? ये तीनों इतना शर्मा कह रहे हैं। ससुरारी जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं। हाथ जरा दिखाइए तो रंगले उंगले नहीं ना है? नहीं रंगले, ससुरारी से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना शर्मा रहे हैं। ये बताइए भैया कि नेता लोग जो है एक दूसरे को आजकल भैंसा गधा कुछ भी बोल दे रहा है, ये सब अच्छा बात है? ये सब क्यों बोलने का अच्छा बात है? क्यों अच्छा बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। कैसे अच्छा बात है? विचित्र जवाब दे दिए हैं। कैसे अच्छा बात है? अच्छी बात है, एक दूसरे के मुंह पे है और सब दौड़ बोलना, अंदर में जाकर भाईचारा करना अच्छी बात नहीं है। नेतागिरी उसी तरह चलता है। हाँ, नेतागिरी से हम लोग को सीखना चाहिए, नहीं कि बाहर में कुछ बोल दो बाद में जाके मिल जाओ। नेता लोग का काम ही वही एक दूसरे में लड़ाना। हाँ, नेता लोग का काम ही वही दूसरे को लड़ाना। इसका क्या इलाज आपको नजर आता है? कुछ इलाज तो कुछ नहीं, बस भाईचारा खत्म जब तक नहीं होगा तब तक वो इलाज उसका नहीं है कोई। हाँ। जब तक हम लोग एक दूसरे में नहीं मिलेंगे तब उसका कोई इलाज नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर जो है अभी ये कटाक्ष किया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि नीतीश कुमार जिस भैंस पे सवार है वो भैंस उनको गिरा देगी। तो इस मतलब ये पूरे वाक्य में जो है भैंस का संज्ञा किसको दिया जा रहा है? जनता इस पे क्या सोचती है? भैंस की संज्ञा तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। हाँ, तो ये बताइए कि किसी नेता को या किसी पार्टी को, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पार्टी को बोला जा रहा है, तो किसी नेता या किसी पार्टी के बारे में जो है ऐसी संज्ञा देना सही है क्या? सही नहीं है। सही नहीं है ना। अब देखिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा तो आरजेडी के नेता भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव जो हैं वो भी कह दिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा जिस गधे पे सवार है वो गधा उनको गिरा देगा। अब इस बात में गधा कौन आपको नजर आता है? अब गधा तो मैंने उसको कह रहा है, बीजेपी को कह रहा है। हाँ, तो बीजेपी गधा है जी। मैंने कह तो रहा है वही। तो ये बताइए कि एक पार्टी जो है जो मतलब केंद्र में जो है सत्ता पक्ष में है, उस पार्टी के लिए गधा का संज्ञा देना सही आपको लगता है? दोनों का गलत है। दोनों का गलत हाँ। है ना? इस टाइप का भाषा नहीं होना चाहिए। हाँ।
देखिए नेता लोग जो है लगातार भाषा का स्तर जो है नेता लोग का गिरते जा रहा है, इसका क्या कारण आपको नजर आता है? राजनीति जो आज का हो गया है बहुत गिरा हुआ स्तर पे हो गया है। कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी को भी कुछ भी बोल देता है। सबसे ये है कि कोई किसी को गधा बोल रहा है, कोई किसी को ये बोल रहा है। देख ही रही है राजनीति कितने नीचे स्तर पर गिर चुका है। प्रधानमंत्री को बोल दिया कि विषैला सांप है, तो प्रधानमंत्री की एक मतलब ऊंचा पद है, गरिमा है, तो उस गरिमा आपको जो है ऐसे खंडित करना अच्छा है? आजकल नेता सब अनपढ़ गवार हो गए, पढ़े लिखे, किन्हीं को बोलने का तमीज नहीं है। सब जनता को मूर्ख बना के कैसे भी प्रधानमंत्री को गाली दे दो, मुख्यमंत्री को गाली दो, जैसे भी है। हमने चुना है ना किन्हीं को, हम क्यों गाली देंगे? उनके कुर्सी की गरिमा है, नरेंद्र मोदी जी की गरिमा नहीं है, प्रधानमंत्री जी की गरिमा है ना। आजकल जो है मतलब आपको नहीं लग रहा कि भाषा का स्तर जो है कुछ ज्यादा ही गिरते जा रहा है? नीचे गिरा दिए हैं, बहुत नीचा। खास कर क्या कहे, बिहार को तो बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार बदनाम होने लायक नहीं है। नेता लोग कुछ है कि आप शब्द बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। एजुकेशन का प्रभाव है, एजुकेशन मैंडेटरी कर देना चाहिए कि ग्रेजुएशन हो गए तभी आप नेता बन सकते हो, तभी स्तर सुधरेगा भाषा का, मर्यादा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के डेट में जितने भी नेता हैं एक दूसरे विरोधी को आपस में अपना लड़ते रहते हैं। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री हैं एक बहुत बड़े पोस्ट पे हैं वो, और जो गधा या जो भी वर्ड का इस्तेमाल होता है ये गलत है, क्योंकि हमने कुर्सी का इज्जत करना है। ठीक है, हम आदमी का इज्जत नहीं, हमें कुर्सी का इज्जत करना है। लेकिन यहाँ के नेता लोग को एक राजनीतिक करना होता है, और बिहार जिस स्थिति में चल रहा है आप भी देख रही हो, तो गर्द में जा रहा है बिहार। भैया ये बताइए कि नेता लोग जो है आजकल नेता लोग के बोलचाल का स्तर जो है तेजी से गिरते जा रहा है। नेता लोग आपस में ही ऊटपटांग टिप्पणी एक दूसरे पर करता है, इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही है? चक्कर ऐसा है कि जो जीता वही सिकंदर। नेता पावरफुल है, उसके पास सारा कुछ व्यवस्था है, इसलिए उनको जो मर्जी में आता है करता है। अभी अति कम हद के तो देख ही रहे हैं आप, तो वो पावर आ गया और नेतागिरी का भूत अलग सवार है। पब्लिक से कोई मतलब नहीं। रोड जाके देखिए, वहाँ पर जाम है दीघा में, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा तो पटने जाम है भैया, एक जगह का क्या बात है? यहाँ पर विशेष तौर से है जाम है, तो नेता लोग को तो ये देखना चाहिए ना। देखिए लेबर बेचारा सब, इधर कैमरा घुमाइए भैया, लेबर को देखिए, बेचारा को काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग। ये लेबर लोग हैं, काम नहीं मिला है इनको, भूख मर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। अब बताइए आज जाके घर पे क्या करेगा अगला? बेरोजगारी भी वैसी है। आप लोग परेशान है भैया, बताइए। नेता लोग आपस में जो है आप लोग का समस्या नहीं सुनता, आपस में अलबल करते रहता है, बताइए। क्या बताएं, नेता सब वैसा ही है, ये तो ऐसा ही है ना। अलबल ये सब काहे इतना नेता अलबल आपस में कर रहा है? अब काहे कर रहा है? सब पब्लिक को ही बुड़बक बनाता है, बुड़बक बनाता है। अब पब्लिक बुड़बक बन भी न जाती है कि नहीं? लेकिन नेता लोग जो है, जो जनता का प्रतिनिधि है, वो एक दूसरे को गधा पे सवार बोल देता है, तो कोई भैंस पे सवार बोल देता है, तो कोई भस्मासुर बोल देता है, तो कुछ सांप बिच्छा बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। भाषा का स्तर क्यों गिरते जा रहा है नेताओं का? देखिए क्वालिफिकेशन का अभाव है, भाषा का इसलिए स्तर इसलिए गिरता जा रहा है। तो किस नेता की बात की? यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में उनको क्या नाम था, रेणुका चौधरी जी को सुबनखा का दिया था, सुबनखा का दिया था। तो जब देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी बात बोलते हैं तो आम आदमी की बात हम लोग क्या कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने बोला था ना कि मैंने ये अब बहुत दिन के बाद, रामायण के बाद आज हंसी सुनने को मिली है, सुबनखा की हंसी है। किसी महिला को सुबनखा कहना ये कहाँ तक उचित है? तो देश के जब प्रधानमंत्री जब ऐसे हैं तो जैसा मास्टर रहेगा वैसा ही ना विद्यार्थी होगा। एक नेता जो है कुछ बोलता है किसी नेता को, तो दूसरे नेता जो है जवाब में उससे कुछ और बुरा बोल देते हैं। इस तरह से भाषा का स्तर जो है तेजी से गिरते ही चला जा रहा है। इसमें मेरा ये कहना है या मेरा यह राय है कि हम लोग का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुन करके लाते हैं जो संविधान में बैठ कर के, संसद में बैठ कर के और मर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, महिला के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी नेता के बारे में गलत बोलते हैं। तो उससे आम जनता यही लोग सीखता है कि आप किसी पे किसी तरह का आरोप लगाते रहिए, उससे किसी का कुछ नहीं होने वाला है। कानून जो है बना हुआ एक गरीब लोगों के लिए है। एक गरीब आदमी किसी के बारे में अगर उल्टा पुल्टा बोलता है तो उस पर केस हो जाता है, लेकिन एक नेता किसी दूसरे नेता पर विपक्ष के बारे में बोलता है या किसी के बारे में बोलता है तो उसको लोग ताली बजाते हैं और जनता उसी लोग को चुनती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुन करके ला रहे हैं। सही बात है, आजकल जो है सही बात है कि पार्टी जो है सही लोगों को प्रवक्ता भी बना देती है, जो अलकर बलकर बोले और जो खूब चाय चाय बके। तो आइए जरा और लोगों से बात किया जाए। इधर से कुछ लोग आ रहे हैं। भैया एक मिनट रुक जाइए जरा, सही बताइए कि नेता लोग जो है वो आजकल आरोप प्रत्यारोप करते करते, इधर तनी घूम जाइए,
नेता लोग जो है आपस में आरोप प्रत्यारोप करते करते भाषा का स्तर एकदम नीचे गिरा दे रहे हैं। जी इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उनके मानसिक सोच जो है कि नहीं बहुत नीचे गिर चुकी है। उनमें नैतिकता का अभाव हो चुका है। उन लोगों को ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। वो मर्यादाहीन हो गए हैं। ज़्यादातर जो है ना कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे ही गुंडे समाज के ऊपर उठे हुए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको भाषा कहाँ से बदलेगी? सही बात है, जितना शिक्षा रहेगा उतने ना बोलेंगे। लेकिन देखिए कि इसका कुछ ना कुछ तो उपाय होबे करेगा कि जिससे नेता लोग के भाषा का मर्यादा सुधरे। इसका कोई उपाय नजर आता है आपको? देखिए, नेता के भाषा का मर्यादा होना चाहिए ना, तो पढ़ा लिखा नेता होगा तब ना जी। अब पढ़ा लिखा हो, एगो कह रहे तेजस्वी यादव का 9वीं फेल, और इसके बाद कह रहे हैं कि चाय वाला कहा गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें पढ़ा लिखा कौन है? और एगो बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी में, वो कहता है कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो मर्यादा का भाषा जो रह गया कि पढ़ा लिखा अनपढ़ सबका तो मर्यादा है। सामाजिक जिसके पास है बुद्धि वही पढ़ा लिखा है, वही नेता है। उसी को बुद्धि निकलेगा और उसी से सुबुद्धि और उसी से स्वर निकलेगा, आवाज निकलेगा। जो आदमी पढ़ लिख के भी अनपढ़ होगा उससे कभी भी आशा नहीं कर सकते कि उसका मर्यादा होगा कोई चीज। भैया ये बताइए कि बिहार में जो है नेता लोग आपस में अमर्यादित भाषा का प्रयोग आजकल कुछ ज्यादा करने लगे हैं, इसका क्या कारण आपको नजर आता है? सब मन बढ़ू हो गया, समझे कि नहीं? वाह वाह के भैया क्या बात बोले, एकदम सही वर्ड यूज किए हैं कि सब मन बढ़ू हो गया है। फिर हाल ही में जो है मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पे तंज कसा है कि नीतीश कुमार जिस भैंस पे सवार है वो भैंस उनको गिरा देगी। तो ये भैंस का संज्ञा किसको दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा गलत है। ठीक है, जो भी भैंस बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ भैंस का संज्ञा आरजेडी वाले को ही दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उसके पहले वो कहाँ थे? वो भी तो नीतीश के साथ ही आरजेडी में थे ना जी, 2016 में। वो भी उसी भैंस पे सवार थे ना? वो भी उस भैंस पे सवार थे, उनको भैंस पटक दी, तभी वो बीजेपी में गए हैं। नेता लोग जो है अभी देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा बोल दिए नीतीश कुमार को कि जिस भैंस पे सवार है नीतीश कुमार वो भैंस उनको गिरा देगी। तो उधर से आरजेडी का भी पलटवार आ गया, शक्ति सिंह यादव बोल दिए कि जिस गधे पे सवार है वो गधा उनको गिरा देगा। तो गधा और भैंस का संज्ञा किसको दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ा आदमी को तो ऐसे भी छोटा आदमी बोलता है, तो प्रकृति का नियम है, तब ना उसको कुछ मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगा, कुछ लोग न्यूज पढ़ेगा। ऐसे अगर कोई बोलेगा किसी को, एक रिक्शा वाला का बोलिएगा तो कोई पढ़ेगा, पेपर देखेगा। सही बात। लेकिन जब बड़ा आदमी को कोई बोलता है तो तुरंत पेपर देखा, उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी को बोले, आप ही बोल रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो उसी तरह बड़ा आदमी को लोग बोलता है, आमनी के कोई कुछ बोल देगा तो कोई सुनने जाएगा। सही बात, यही बात है, क्या कीजिएगा। अब बताइए कि नेता लोग तो ये लोग तो तनी छोट नेता है, तनी बिहारे भर के हैं, लेकिन यहाँ बिहार के बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन, और जो है प्रधानमंत्री को भी सैला सांप बोल देते हैं। हम काहे बोले? बड़ा आदमी को हमेशा लोग बोलता है छोटा आदमी, तब ना उसका पेपर न्यूज चलेगा, टीवी चलेगा, पेपर पढ़ेगा लोग, तो कोई पढ़ेगा। नेता के भाषा का स्तर क्यों खराब होते जा रहा है? क्यों अल का बल बोलते जा रहा है नेता लोग? नेता आधा अनपढ़ लोग हैं यार। तो नेता लोग का तो इस उम्र में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे सभी देश में लागू है कि पढ़ाई स्तर इतना लिमिट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसी तरह से कम नेता का भी पढ़ाई होना चाहिए कि इतना लिमिट होना चाहिए कि इतना पढ़ा होना जरूरी है। ये गधा इनको गिरा देगी। तो भाषा का मर्यादा क्यों धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है नेताओं के बीच में से? भाषा का मर्यादा का संयम में लोग, कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको भाषा का मर्यादा, बड़े नेता तो कहला जाते हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा का उनका ख्याल नहीं रह पाता है और बोलने में वो अपने सीमा को पार कर जाते हैं। ऐसे नेताओं को इनसे परहेज करना चाहिए, सीमा बनाए रखना चाहिए। आजकल का राजनीति बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसमें भाषा और बदलाव और एक दूसरे के प्रति कट्टरता, ये सब जो बढ़ रहा है, ये समाज के हित के लिए नहीं है। अब देखिए कि नेता लोग तो जो हैं वो कुछ का कुछ बोल के निकल जाते हैं और जनता जो है पहले पायदान पे जो है नेता को पाती है और नेता को देख के कुछ सीखती है, उनको अपना उम्मीदवार चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो नेता लोग क्या, सारा प्रतिनिधि, जनता प्रतिनिधि जितने हैं उनको अपने भाषा का मर्यादा जो है बना के रखना चाहिए। अब खैर ये तो हम ना बोल रहे हैं, नेता लोग तो खैर अलबल बोलवे करते हैं, लेकिन आप लोग अलबल मत बोलिए, अलबल मत देखिए, मेरा चैनल देखिए और मेरा कार्यक्रम देखिए, क्या कि हम रोज एक मुद्दा लेके आएंगे, रोज आपको नया नया मुद्दा से रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।